हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप कि बहुत ही मस्त होंगे और बिल्कुल परफेक्ट होंगे, पढ़ने के लिए रेडी होंगे। आज हम पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकंड टॉपिक। हमने इससे पहले वाले फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस के हवाले से, कि चार्जेस कैसे बनते हैं और नेचर कितना है, कि कितने किस्म का चार्ज होता है। तो दो ही किस्म है, प्लस और माइनस चार्ज। ठीक है बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। आज का टॉपिक क्या है आपका? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। देखो, टॉपिक के ऊपर आप फोकस करोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, जो अभी बेसिक साइंस के अंदर इंटर हुए हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए चीज़ें बता रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक हमने कहा था, इलेक्ट्रो यानी चार्जेस, स्टैटिक हमने कहा था रेस्ट पे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम पढ़ते हैं चार्जेस रेस्ट में हो तो उस हालत में उनकी स्टडी। ठीक है, और इंडक्शन अब है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है। इसका क्या मतलब? इंडक्शन मतलब इंड्यूस, यानी चार्जेस को इंड्यूस करना। इंडक्शन वर्ड जो यूज हुआ है इंड्यूस से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में हम चार्जेस को क्या करते हैं? इंड्यूस कराते हैं। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस नहीं करें, बल्कि इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कर रहे हैं। कैसे? देखो, लेट सपोज आपके पास एक रॉड है, मान लो ये रबर का है। ये क्या है? रबर का। और ये है चार्ज्ड। लेट सपोज इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हो रही है वो बता रहा हूँ। ये रबर का रॉड आपके पास था, रबर रॉड है। आप क्या करें, इसको आप लाओ एक न्यूट्रल बगैर चार्ज का, एक नॉर्मल एल्यूमिनियम का रॉड था। एक रॉड और है, और ये है एल्यूमिनियम रॉड। ये रॉड लेट सपोज आपने बांधा है ऊपर छत के साथ। इसमें कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है। ये क्या है? अभी न्यूट्रल। क्या करो, आप इस रबर चार्ज रॉड को इसके करीब लेके आओ। इसके करीब लेके आओ रबर रॉड को। क्या करो, इसके करीब लेके आओ। रबर रॉड चार्ज है, ये याद रखो। मान लो पॉजिटिव चार्ज है। हमने कहा था चार्जेस टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी पॉजिटिव जाएगा प्रोटॉन्स के सेंस में, प्रोटॉन्स पे प्लस चार्ज होता है। नेगेटिव जाएगा इलेक्ट्रॉन्स के सेंस में। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज वाला रबर का रॉड हम लेकर आ रहे हैं एल्यूमिनियम का न्यूट्रल रॉड के पास। क्या होगा? देखो, एल्यूमिनियम है एक कंडक्टर। क्या है? एक कंडक्टर। कंडक्टर वो होता है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। लेट सपोज यहाँ पे एटम्स हैं, ये एल्यूमिनियम का एटम्स, यानी ये रॉड जिनसे बना है वो एटम्स ये है। आपको पता है ये एटम्स हैं, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहा है। आउटर मोस्ट जो कंडक्शन बैंड वाला इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो क्या है? फ्रीली मूवमेंट कर रहा है। और उस पर होता है नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। जब आप पॉजिटिव रबर रॉड को लेके आ रहे हो इसके करीब, तो ये पॉजिटिव क्या कर रहा है? ये पॉजिटिव रॉड, ये प्लस चार्जेस इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेंगे। नई न्यू सिचुएशन ऐसी बनेगी। ये जो रॉड है उसके इस तरफ माइनस, यानी इलेक्ट्रॉन सारे इधर जमा होंगे। पीछे आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि इसका एक सिरा पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव। अब ये बन गया एक, यानी चार्जेस इंड्यूस्ड हुए इस साइड पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चार्जेस है, इलेक्ट्रिक चार्जेस है, वो इंड्यूस हुए, इंडक्शन कराया आपने। पॉजिटिव रॉड को जब भी लेके आते हो न्यूट्रल एल्यूमिनियम रॉड के पास, तो वहाँ पे पहले तो ये न्यूट्रल था, प्लस चार्जेस भी थे, माइनस चार्जेस भी थे, मिक्स थे। जितने प्लस थे उतने माइनस थे, तो न्यूट्रल। अब जब ये रॉड करीब लेके आ रहे हो तो उस टाइम ये सिचुएशन बन रही है। तो यहाँ देखो चार्जेस क्रिएट हो गए। इसी को कहते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस। ये चार्जेस है इंड्यूस्ड चार्जेस। और ये प्रोसेस आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का है। तो देखा जाए तो क्या होगा? ये अट्रैक्ट हो जाएगा इसकी तरफ। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो खींचेगा ये वाला रॉड, तो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। कुछ ऐसी स्टोरी है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की। आपका अगला टॉपिक इसमें आ रहा है इलेक्ट्रोस्कोप। जैसे आपने एक रॉड को लाया था एक न्यूट्रल रॉड के पास, रबर रॉड को, रबर चार्ज रॉड को न्यूट्रल रॉड के करीब लाया था, तो यहाँ पे माइनस चार्जेस इकट्ठे हुए थे, अपोजिट चार्जेस, और यहाँ पे प्लस चार्जेस, लाइक चार्जेस पीछे और अनलाइक चार्जेस करीब। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। सही है। अब आप इसी प्रोसेस को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रोस्कोप पढ़ोगे। इलेक्ट्रोस्कोप है क्या? देखो, इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा आला है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है
जिसकी मदद से आप किसी बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज है पता लगा सकते हो, चार्ज है या नहीं है वो भी पता चलता है, किस नेचर का चार्ज है, यानी पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव है, नेचर ये हो गया ना चार्जेस का, तो वो भी आप पता लगा सकते हो, नेचर ऑफ चार्ज भी पता लगा सकते हो, और फिर वो चार्ज है या नहीं है, न्यूट्रल है या चार्ज है, वो भी पता लगा सकते हो। तो वो एपरेटस आपके पास है इलेक्ट्रोस्कोप का, इलेक्ट्रोस्कोप। फ्रेंड्स इलेक्ट्रोस्कोप का डायग्राम बहुत ही ईजी है, जस्ट आप ले लो एक बॉटल, एक जार ले लो, बॉटल ले लो, उसके ऊपर आप एक कॉर्क फिक्स कर लो, कॉर्क, ठीक है, ये आप लकड़ी का कोई छोटा सा टुकड़ा, उसके अंदर आप क्या करो, एक ब्रास की सलाख डाल दो, ब्रास की डाला अंदर, इधर एक ब्रास की डिस्क लगाओ, ठीक है, मेटल है, ब्रास की डिस्क, ब्रास डिस्क लगाने के बाद इसके एंड पे दो होंगे क्या, दो लीव्स होंगे गोल्ड के, पतले, इतने कम पतले कि इजीली ये एक्सपेंड भी हो सके, इजीली ये कॉन्ट्रैक्ट भी हो सके, फ्री मूव करने वाले दो क्या है, गोल्ड लीव्स, गोल्ड फॉइल्स, 2 गोल्ड फॉइल्स इसके एंड पे आपने लगा दिया, ये आ गए आपके गोल्ड लीव्स, फॉइल्स भी बोल सकते हो, और ये है आपका कॉर्क, और ये आपका ब्रास डिस्क। ये एपरेटस आपका इलेक्ट्रोस्कोप है, इलेक्ट्रो चार्जेस नापने वाला, ठीक है, चार्जेस बताने वाला। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये डायग्राम जो आपके पास है ये कैसे हमें काम में आ सकता है, यानी सबसे पहली चीज़ ये एपरेटस, ये इंस्ट्रूमेंट आपको क्या क्या बता सकता है। देखो ये आपको बताएगा नेचर ऑफ चार्ज, सबसे पहले तो बताएगा कि बॉडी चार्ज है या नहीं है, प्रेजेंस ऑफ चार्ज बताएगा, क्या करेगा, प्रेजेंस ऑफ चार्ज, यानी चार्ज है या नहीं है कोई बॉडी, प्रेजेंस ऑफ चार्ज बताएगा। फिर आपके पास ये बताएगा क्या, नेचर ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज बताएगा, यानी नेचर ऑफ चार्ज को आप टाइप ऑफ चार्ज भी कह सकते हो, कौन से टाइप का है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, वो भी बताएगा। इसके अलावा एक और चीज़ ये बता सकता है, वो क्या है कि कोई चीज़ कंडक्टर है या नहीं है, कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर, इनके बीच में डिफरेंस, यानी कोई चीज़ कंडक्टर है या नहीं है वो भी बताएगा। 3 चीज़ें आपको ये इजीली बताते हैं, इतना सिंपल सा एपरेटस। तो देखते हैं प्रेजेंस ऑफ चार्ज कैसे बताता है। फिलहाल के लिए मैं ये डायग्राम, अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं, इसके बाद हम देखेंगे ये चीज़ें 1 बाय 1। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा यूनिट के अंदर, टोटल हमने पढ़ा अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हमने पढ़ा क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस को कैसे बनाते हैं, प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस। सेकंड में हमने पढ़ा नेचर ऑफ चार्ज, टाइप ऑफ चार्जेस के 2 टाइप्स हैं ना, हमने पढ़ा चार्जेस होते हैं 2 टाइप्स के, तो हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ चार्जेस, कैसे चार्जेस बनाते हैं वो पढ़ा। थर्ड में हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ये हमने पढ़ा। फोर्थ में अभी पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्कोप, सही है, इलेक्ट्रोस्कोप ये टॉपिक्स मैं मिटा रहा हूँ ताकि आपको इलेक्ट्रोस्कोप एक अच्छा सा डायग्राम बनाए। इलेक्ट्रोस्कोप बहुत ही सिंपल एपरेटस है, एक डिस्क यहाँ पे है, मेटालिक डिस्क है, ब्रास डिस्क, इसको आप को एक बोतल के अंदर कॉर्क की मदद से, इंसुलेटर है ये कॉर्क, सही है, कॉर्क की मदद से क्या करो, फिक्स करो गिलास जार के अंदर, छी क्या हो रहा है, अब सही है, ये डिस्क है, ब्रास डिस्क, जार थोड़ी सी बड़ी बना रहे हैं, और इसको आप अर्थ कर लो शुरू में, अर्थ ये क्यों, देखो ये अर्थ हम करेंगे किस तरह, इस ब्रास का जो टुकड़ा है इसके एंड पे हमने कहा था 2 लीव्स, गोल्ड लीव्स है, यही तो है हमारे काम की चीज़, ये गोल्ड लीव्स, लेट सपोज ये गोल्ड लीव्स शुरू में है ऐसे लटके हुए, ठीक है, ये 2 गोल्ड लीव्स है,
लटके हुए हैं। हम एक तार की मदद से इसको यहाँ से अर्थ कर रहे हैं ज़मीन के साथ, ठीक है, ताकि इसके अंदर कोई चार्ज है तो वो ज़मीन के अंदर जाए और ये न्यूट्रल हालत में हो। सबसे पहले हम क्या बता रहे हैं, कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, उस बॉडी को इस ब्रास डिस्क के करीब लाएंगे। मसलन मैं चाह रहा हूँ, एक मेरे पास रॉड था, इस रॉड को चेक करना चाह रहा हूँ कि ये चार्ज है या नहीं है। सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ चार्ज, तो देखो ये क्या बता रहा है आपको, प्रेजेंस ऑफ चार्ज, प्रेजेंस ऑफ चार्ज। तो बॉडी को जस्ट लेके आओ ब्रास डिस्क के करीब। जब करीब लाओगे, अगर ये चार्ज है, लेट सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, तो होगा क्या, सारे नेगेटिव चार्जेस इस पूरे, देखो ब्रास डिस्क भी मेटालिक, ये जो वायर है जिसके साथ हमने, ये जो रॉड है इसके साथ हमने ये रखा है, ये जो लीव्स को लटकाया है वो रॉड भी मेटालिक और ये लीव्स भी मेटालिक, गोल्ड लीव्स, ये सारे मेटालिक हैं। यहाँ पे जितनी चार्ज है वो सारे एरिया पे फैली हुई है। ग्लास जार के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि ये जो कॉर्क है ये नॉन मेटालिक है, इसने गिलास जार और इसको ऐसे लटकाया हुआ है। अगर ये गिलास जार के साथ टच हो तो भी गिलास जार के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि ये है नॉन मेटालिक, सही है। करीब जब मैं लेके आया, इस पे पॉजिटिव चार्ज था, तो क्या होगा, सारे नेगेटिव चार्जेस आके इस ब्रास डिस्क के ऊपर आ जाएंगे, जहाँ पे आपने करीब लाया है वहाँ जमा हो जाएंगे। तो पीछे बचे पॉजिटिव चार्जेस, तो इसके ऊपर भी, इन दोनों प्लेट्स के ऊपर भी पॉजिटिव चार्जेस आ गए, क्योंकि सारे नेगेटिव ऊपर चले गए। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस एक्सेस अमाउंट में होंगे, ज़्यादा अमाउंट में होंगे। तो क्या होगा, ये दोनों लीव्स क्या होंगे, रिपेल हो जाएंगे। हमने कहा था लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल, और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट। लाइक चार्ज है तो रिपेल, यानी नेगेटिव और नेगेटिव हो वो भी रिपेल करेगा, लेकिन अनलाइक हो तो अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे लाइक चार्जेस आ गए दोनों लीव्स के ऊपर, तो ये क्या होंगे, लीव्स होंगे डाइवर्ज, खुल जाएंगे, कन्वर्ज नहीं होंगे बल्कि डाइवर्ज होंगे। जब लीव्स डाइवर्ज होंगे तो समझो कि इसके ऊपर चार्ज है। मान लो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लीव्स ने डाइवर्ज होना है। कैसे, देखो मान लो इसके ऊपर था नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इसको करीब लेकर आए तो होगा क्या, यहाँ जितने भी नेगेटिव चार्जेस थे वो सारे, देखो ना मेटल है, ये कोई मेटल है, ये जो लटकी हुई दो फॉइल्स हैं, ये जो ब्रास का ये जो मेटालिक रॉड है, ये जो मेटालिक डिस्क है, ये सारी चीज़ें क्या है, मेटालिक हैं। मेटालिक के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये नेगेटिव चार्ज होगा तो ये नेगेटिव चार्ज उन इलेक्ट्रॉनों को पुश करेगा, पीछे रिपेल करेगा, तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आके इकट्ठे हो जाएंगे। जब यहाँ इकट्ठे होंगे तो दोनों प्लेट्स के ऊपर फिर सेम चार्ज आ गया, फिर अगेन क्या होगा, सेम चार्ज रिपेल करेगा, अगेन रिपेल, तो फिर ये डाइवर्ज होंगे, खुल जाएंगे। ये अगेन डाइवर्ज, जब भी ये डाइवर्ज होंगे, याद रखना ये जो चीज़ आप ला रहे हो करीब, ये चार्ज्ड है। अगर इनकी, देखो ये ऐसे डाइवर्ज होंगे, जब इन पे नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, दोनों केसेस में इन्होंने डाइवर्ज होना है। कहानी समझ आ गई, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि नेगेटिव है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की जरिए से, की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है, यहाँ नेगेटिव चार्ज करीब लेके आओ तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे होंगे, नेगेटिव चार्ज पुश बैक होंगे, पीछे जाएंगे तो यहाँ जमा होंगे। सेम चार्जेस जब दोनों लीव्स पे जमा होंगे, ये दो लीव्स रखे इसलिए है कि दोनों पे जब सेम चार्ज आएगा तो ये रिपेल हो जाए और हमें नजर आए कि ये कोई चार्ज बॉडी है। इसी तरह इधर अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स आके ऊपर इकट्ठे होंगे, पीछे प्लस ज़्यादा बन जाएंगे, प्लस की एक्सेस अमाउंट होगी, फिर से ये डाइवर्ज हो जाएंगे, क्योंकि प्लस भी सेम लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे लीव्स के ऊपर। ये कहानी भी हो गई। अब लेट सपोज इस पे कोई चार्ज नहीं है तो क्या होगा, इसकी ओरिजिनल हालत बरकरार रहेगी लीव्स की, जैसे लीव्स शुरू में थे वैसे ही लटके रहेंगे, कोई इनमें डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस नहीं आएगी। तो ये था प्रेजेंस ऑफ चार्ज बताने के लिए कि पहली चीज़ कि आपको इलेक्ट्रोस्कोप प्रेजेंस ऑफ चार्ज बताता है। अब दूसरी चीज़ की टाइप ऑफ चार्ज भी बताता है, टाइप ऑफ चार्ज, यानी चार्ज का नेचर बता सकते हो। कैसे, देखो कैसे नेचर बताओगे, ये आपके पास इलेक्ट्रोस्कोप है, ये लीव्स, ये ग्लास, ये ब्रास डिस्क है और ये कॉर्क है जिसकी मदद से आपने सपोर्ट करके रखा है। अब क्या करो, नेचर ऑफ टाइप ऑफ चार्ज बताने के लिए, यानी ये पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव है वो बताने के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, अपने इलेक्ट्रोस्कोप को एक नाउन चार्ज की मदद से चार्ज करना पड़ेगा, यानी इसको सबसे पहले चार्ज करना पड़ेगा।
वो वाला चार्ज करना पड़ेगा जो आपको पता हो, यानी या पॉजिटिव चार्ज करोगे या नेगेटिव, आपको ये पता होना मस्ट है। मैं चाहूँ तो इसको पॉजिटिव चार्ज कर सकता हूँ, इसको नेगेटिव चार्ज भी कर सकता हूँ। लेट सपोज हम इसको पॉजिटिव चार्ज करते हैं। कैसे? देखो मैं क्या करता हूँ, एक स्लाख लेके आता हूँ, ग्लास की है, लेट सपोज ग्लास की, जिसके ऊपर चार्ज होगी कौन सी? पॉजिटिव। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। मैं इसको क्या करता हूँ, या फिर मान लो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लेके आओ। क्यों? देखो नेगेटिव चार्ज लाने का क्या फ़ायदा होगा अभी आपको बताता हूँ। गिलास के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसको मैं इस डिस्क के करीब लेके आता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि इसको कोई नाउन चार्ज कर दूँ। नाउन चार्ज करने के बाद हम उस जिस बॉडी के ऊपर हम चार्ज को देखना चाहते हैं कि वो कौन सा चार्ज है, किस टाइप का चार्ज है, प्लस है या माइनस है, उसको इस डिस्क के करीब लाएंगे तो इसके लीव्स पे इफेक्ट आएगा। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ये लीव्स लेट सपोज ऐसे थे सीधे, इस नेगेटिव रॉड को हम करीब डिस्क के लाते हैं तो क्या होता है, डिस्क के ऊपर यहाँ पॉजिटिव इंडक्शन होगी, चार्ज की इंडक्शन होगी। तो जो बकाया नेगेटिव चार्जेस हैं, ये वाला नेगेटिव चार्जेस इस मेटालिक ब्रास और मेटालिक ये जो कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, लीव्स भी कंडक्टर और डिस्क भी कंडक्टर है। ये नेगेटिव चार्जेस इस कंडक्टर के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे। वो सारे इलेक्ट्रॉन्स आके इधर जमा हो जाएंगे, यानी गोल्ड लीव्स के ऊपर जमा होंगे। जब इन गोल्ड लीव्स के ऊपर जमा होंगे तो गोल्ड लीव्स क्या होंगे, डाइवर्ज होंगे। क्यों? क्योंकि सेम चार्जेस दोनों लीव्स के ऊपर आ गए। ये लीव्स रखने का मकसद भी यही है। अब क्या होगा, ये हालत हो जाएगी, सेम चार्जेस आ गए। अब पूरी बॉडी के ऊपर टू टाइप के चार्जेस हैं, पॉजिटिव वाले डिस्क में और नेगेटिव वाले लीव्स में। अब देखो हम चाह रहे हैं इसको एक चार्ज करना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये नेगेटिव चार्जेस चूंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्जेस मूव नहीं कर सकते। पॉजिटिव चार्जेस एटम के न्यूक्लियस में होते हैं, प्रोटॉन्स, तो एटम तो बजाते खुद मूव नहीं कर रहा, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ग्राउंड हो जाए, ग्राउंड में चले जाए। तो हम क्या करेंगे, इस अर्थ के साथ ग्राउंड करेंगे, इसकी बॉडी को एक वायर की मदद से ग्राउंड करेंगे। जो ही ग्राउंड करेंगे तब तक ये सलाख जो हमने नेगेटिव चार्ज वाला सलाख है उसको यहाँ पे रखना है। जब ये ग्राउंड के साथ टच करो तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ग्राउंड हो जाएंगे और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉन सारे गए ग्राउंड। अब आपने क्या करना है, इस अर्थ को हटाना है। जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड हो जाए तो अर्थ को हटा दो। हटाने के बाद अब इस सलाख को हटाओ। जब इस सलाख को हटाओगे तो यहाँ आपके पास अब ये पॉजिटिव चार्जेस फैल गए पूरे डिस्क के ऊपर, पूरे इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर। अब आपका इलेक्ट्रोस्कोप हो गया है पॉजिटिव चार्ज। आ गई समझ? अब क्या करो, इस डिस्क को, इस सलाख को भी हटाओ। अब आप वो एलिमेंट, वो ऑब्जेक्ट लेकर आओ जिसके ऊपर चार्ज आपने चेक करना है कि किस टाइप का चार्ज है। लेट सपोज मैं ये रॉड, इसके ऊपर कोई चार्ज है लेकिन मुझे नहीं पता कि प्लस है या माइनस है। मैं इसको इस डिस्क के करीब लेके आता हूँ तो होता क्या है, जो ही मैं इस डिस्क के करीब लेके आया, अगर इसके करीब लाने से इनकी डाइवर्जेंस में मज़ीद इजाफा होती है, ये मज़ीद डाइवर्ज हो रहे हैं दोनों गोल्ड लीव्स, तो मैं मान लूँगा कि इसके ऊपर सेम चार्ज है जो इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर है, वही चार्ज इसमें है। क्यों? वो इसलिए, देखो जब इसके ऊपर सेम चार्ज होगा तो क्या होगा, ये सेम चार्ज मज़ीद इन चार्जेस को रिपेल करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स, अगर थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल के अंदर है उनको और खींच के अपने पास लेके आएगा तो पीछे पोर्शन मज़ीद मोर पॉजिटिव होगा। जब मोर पॉजिटिव होगा तो फिर यहाँ पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा होंगे, जब ज़्यादा होंगे तो और डाइवर्ज होगा। आ गई बात समझ? यानी जब आप क्या करते हो, उस ऑब्जेक्ट को डिस्क के करीब लाते हो, जो डिस्क ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था उसके करीब लेकर आए। इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हमने खुद ऑलरेडी कर दिया था। जब हमने एक चीज़ इस डिस्क के करीब लाया, अगर ये डाइवर्जेंस और ज़्यादा बढ़ गई तो हम ये मान लेंगे, समझ जाएंगे कि उस चीज़ के ऊपर वही चार्ज है जो इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर पहले से मौजूद था। अगर ऐसा होता है, मसलन अब यहाँ प्लस चार्जेस नहीं है, अब इसको इसके करीब लेके आ रहे हैं, ये अपने चार्ज वाली हालत में था, यानी इलेक्ट्रोस्कोप को हमने शुरू में पॉजिटिव चार्ज कर दिया था, वो उस हालत में है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस थे, ये थोड़े से डाइवर्ज था। जब इसको करीब लाएंगे, अगर इनकी डाइवर्जेंस में कमी आ गई, ये कन्वर्ज हो गए, तो होगा क्या, हम ये मान लेंगे कि लाने वाले चीज़, उस ऑब्जेक्ट, उस रॉड के ऊपर अपोजिट चार्ज है।
क्यों? देखो जब अपोजिट चार्ज होगा तो ये सारे पॉजिटिव चार्जेस ऊपर आके यहाँ पे जमा हो जाएंगे। जब सारे पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे जमा होंगे तो पीछे पॉजिटिव चार्जेस की कमी होगी। पहले 6 चार्जेस थे तो अभी 2 ही रह गए। अब ये कन्वर्ज होगा। ये क्या होगा? कन्वर्ज होगा। अब हम मान लेंगे कि इसके ऊपर अपोजिट चार्ज है, जो माइक्रोस्कोप पे ऑलरेडी है उसका अपोजिट चार्ज है। अपोजिट होगा तो इन चार्जेस को खींचेगा तो इनकी डाइवर्जेंस में कमी आएगी, कम होगा, और ये कन्वर्ज होंगे, करीब आएंगे ये दोनों लीव्स। फिर हम मान लेंगे कि इसके ऊपर अपोजिट चार्ज है। तो इसी तरह हमें पता चलता है कि नेचर ऑफ चार्ज क्या है। ये बात भी क्लियर हो गई। यानी नेचर ऑफ चार्ज मालूम करने के लिए सबसे पहले माइक्रोस्कोप को जो आपका इलेक्ट्रोस्कोप है उसको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक नाउन चार्ज की मदद से चार्ज करना पड़ेगा। या माइनस चार्ज पूरे बॉडी पे कर लो या पूरी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज कर लो, ताकि लाने वाले ऑब्जेक्ट को डिस्क के करीब लाओ तो पता चले। सही है। अब हमारा लास्ट जो इसका है, इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से हम जो फाइंड कर सकते हैं वो है क्या चीज़? कोई चीज़ मेटल है या नॉन मेटल है। मेटल और नॉन मेटल, इसकी भी डिटेक्शन करती है। मेटल या नॉन मेटल यानी इंसुलेटर। कोई ऑब्जेक्ट इंसुलेटर है या मेटल है, कंडक्टर है या इंसुलेटर है, वो भी बताता है। कैसे? देखो, इस चीज़ को फाइंड करने के लिए, यानी कोई चीज़ कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, वो पता करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? यह डिस्क है, या आपके लीव्स हैं, और यह आपकी ग्लास जार है, और ये कॉर्क है। देखो, जिस ऑब्जेक्ट को आपने फाइंड करना है कि कोई चीज़ मेटल है, फ़र्ज़ कर लो ये मेटल है या नॉन मेटल है, तो इसको मैं क्या करूँगा? इस डिस्क के करीब लेके आऊँगा। जब इस डिस्क के करीब लाऊँगा तो कुछ नहीं होगा, इस पर टच करना है। मेटल नॉन मेटल फाइंड करने के लिए क्या करना है? डिस्क के ऊपर टच करना है। यह आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट भी बन सकता है। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि मेटल नॉन मेटल कैसे फाइंड करेंगे? इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से। तो फिर याद रखो उस ऑब्जेक्ट को कि वो मेटल है या नॉन मेटल है, उसको लाके डिस्क के साथ टच करना पड़ेगा। पहले वाले दोनों केसेस में हम टच नहीं करते थे, करीब लाते थे, इंडक्शन कराते थे। अब टच करना पड़ेगा। देखो मैं अभी क्या करता हूँ, उस सलाख को लाके इस डिस्क के साथ टच करता हूँ। अब देखो ऑलरेडी डिस्क एक चार्ज हमने दिया था। ऊपर वाले केस में हमने क्या किया था? डिस्क को एक चार्ज दिया था। हमने कौन सा चार्ज दिया था? प्लस। आप माइनस भी दे सकते हो। पूरी बॉडी पे प्लस चार्जेस हैं, तभी तो ये डाइवर्ज हैं, थोड़े से बाहर की तरफ खुले हैं। अब क्या करो? वो ऑब्जेक्ट लाके इसके साथ टच करो। मैंने इसको टच किया। टच करने से अगर इनकी लीव्स की डाइवर्जेंस में कोई चेंजिंग आती है तो समझ लो कि ये मेटल है। इसको लाके टच करने से अगर इनकी डाइवर्जेंस में कोई कमी बेशी, यानी मज़ीद डाइवर्ज या मज़ीद कन्वर्ज नहीं होकर के इसी हालत में ही रहे जिस हालत में पहले थे, तो फिर ये बैड कंडक्टर है। बस इतनी सी बात है। देखो फिर से बता रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को लाके डिस्क से टच कर लो उस इलेक्ट्रोस्कोप के साथ जो ऑलरेडी चार्ज था। जो ही टच किया तो इनकी जो डाइवर्जेंस है, लीव्स के बीच का जो फासला है वो कम या ज़्यादा हो रहा है, तो मान लो ये मेटल है। समझ लो कि ये मेटल है। क्यों? देखो अगर ये मेटल है तो मेटल के अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। टच करने से क्या होगा? क्योंकि ये ऑलरेडी चार्ज था, जो ही आपने टच किया तो ये सारे चार्जेस फ्लो करके क्या होंगे? इधर आ जाएंगे, इसके अंदर जाएंगे। जब ये फ्लो करके इधर जाएंगे तो इनको न्यूट्रल करेंगे। न्यूट्रल करेंगे तो पॉजिटिव में कमी आएगी। जब पॉजिटिव में कमी आएगी तो यहाँ से पॉजिटिव हट जाएंगे, ख़त्म होंगे तो इनकी डाइवर्जेंस में कमी आएगी, ये कन्वर्ज होगा। आई समझ? कन्वर्ज होगा तो हम ये समझ जाएंगे कि ये मेटल है। लेट्स सपोज अगर इस मेटल पे कोई भी चार्ज हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जो भी हो, इनकी डाइवर्जेंस में इफेक्ट कर रही है तो ये मेटल है। अगर ये नॉन मेटल है तो इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। टच करो तो ना चार्जेस इधर जा रहे हैं ना चार्जेस इधर आ रहे हैं। ठीक है, चार्जेस की मूवमेंट नहीं होगी क्योंकि ये नॉन मेटल है। जब मूवमेंट नहीं होगी तो ये चार्जेस अपनी जगह पे स्टैटिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये अपनी जगह पे स्टैटिक होंगे तो इनकी जो फासला है लीव्स के बीच का वो ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, तो फिर हम मान लेंगे, हम समझ लेंगे कि ये नॉन मेटल है। तो इसी तरह मेटल नॉन मेटल भी इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से आप फाइंड कर सकते हो। आज का लेक्चर यहाँ तक था और इसके बाद हम जाएंगे कूलम्स लॉ की तरफ। कूलम्स लॉ हमारा 5th टॉपिक रहेगा।
सारा मैपिंग हम करते जाएंगे चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं उनको मैप में आपको दिखाता भी जाऊंगा, ताकि आपके माइंड में ये पता आपको लगे कि चैप्टर में इतने ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, 6-7 टॉपिक्स हैं जिनको कवर करोगे आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें, एग्ज़ाम आने से पहले खुद को प्रिपेयर करें। ऑल दी वेरी बेस्ट।